कभी किसी को देखा है जो सबसे छोटा होता है, सबसे कमजोर दिखता है, लेकिन वही एक दिन सबसे बड़ा काम कर जाता है? एक छोटी सी गिलहरी थी, नाम था चिक्की। जंगल में सब उसे जानते थे, नटखट, चंचल और हमेशा भागती दौड़ती। लेकिन एक बात थी, उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। वो कभी पेड़ की सबसे ऊंची डाल तक नहीं गई। सब कहते गिलहरी होकर ऊंचाई से डरती है। चिक्की चुप रहती। वो डरती थी गिर जाने से, असफल होने से और सबसे ज्यादा सबके सामने हंसी उड़ने से। एक दिन भयानक आंधी आई। तेज हवाओं ने जंगल को हिला दिया। पेड़ कांप उठे और पत्ते डर के मारे उड़ चले। एक चिड़िया का घोंसला सबसे ऊंची शाखा पर था और उसमें उसका नन्हा बच्चा फंसा था। माँ चिड़िया रो रही थी, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। बंदर, हाथी, भालू सब असहाय थे। शाखा इतनी ऊंची थी कि कोई पहुंच ही नहीं सकता था। तभी चिक्की सामने आई और कांपती आवाज में बोली, मैं कोशिश कर सकती हूं। सब चौंक गए। तू तो डरती है ऊंचाई से। चिक्की ने सिर झुकाया। डरती हूं, लेकिन अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और फिर वो छड़ी, हर टहनी पर डर के साथ। हर झटके में उसका दिल कांपता था, लेकिन वो नहीं रुकी। आखिरकार वो पहुंची, बच्चे को धीरे से उठाया और एक एक टहनी पार करती नीचे लौटी। माँ चिड़िया ने उसे गले लगा लिया। जंगल में सन्नाटा था। फिर तालियां हो बजने लगी। पहली बार किसी ने डर को हरा दिया था। डर सबके अंदर होता है, लेकिन जब हम किसी और के लिए, किसी मासूम के लिए अपने डर से भी बड़े बन जाते हैं, तो हम वही बनते हैं जो हम बनने के लिए पैदा हुए होते हैं। चिक्की अब बस गिलहरी नहीं थी, वो जंगल की छोटी सी हीरो बन चुकी थी। एक घना जंगल था जहां हर जानवर खुद को सबसे महान समझता था, लेकिन वहीं रहता था एक नन्हा चूहा, नन्हू, जिसे कोई नहीं पूछता। नन्हू चुपचाप, शांत और बहुत ही समझदार था, लेकिन उसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। वो जब किसी की मदद की कोशिश करता तो जानवर हंसते और कहते, तू क्या कर पाएगा? एक दिन जंगल में हड़कंप मच गया। राजा हाथी, जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर प्राणी, एक गहरे दलदली गड्ढे में गिर गया। शेर, भालू, भेड़िए सबने कोशिश की, लेकिन हाथी बहुत गहराई में था। रस्सियां खींची गईं, पेड़ गिराए गए, कुछ काम नहीं आया। तभी सबके बीच से नन्हू चूहा धीरे से आगे आया। सारे जानवर हंस पड़े। तू भी आया है हाथी को बचाने? चल जा यहां से। लेकिन नन्हू ने कुछ नहीं कहा। उसने गड्ढे की दीवार को ध्यान से देखा। वहां एक तरफ की मिट्टी थोड़ी नम और गीली थी। उसे एक पुरानी सुरंग की याद आई जो कभी उसके दादा ने बनाई थी और जो इस दिशा में जाती थी। नन्हू चुपचाप वापस मुड़ा और भागा अपने पुराने बिल की ओर। वहां से वो सैकड़ों मीटर लंबी एक संकरी सुरंग में घुस गया। अंधेरा, डर, कीड़े, लेकिन नन्हू रुका नहीं। वो जानता था कि सुरंग एक झील से सटी है और अगर वो झील की दीवार में एक छेद कर दे तो पानी उस गड्ढे में बह सकता है। नन्हू ने अपने पैने दांतों से दीवार की मिट्टी कुतरनी शुरू की। धीरे धीरे कण कण मिट्टी हटी और आखिरकार एक पतली सी धारा बहने लगी। थोड़ी ही देर में झील का पानी गड्ढे की तरफ बह गया। पानी ने गड्ढे की एक तरफ की मिट्टी गीली कर दी और कुछ ही देर में वहां ढलान बन गई। हाथी समझ गया, यही मौका है। वो धीरे धीरे अपने भारी शरीर को उस गीली ढलान पर चढ़ाता गया और आखिरकार बाहर निकल आया। सारे जानवर हैरान थे। शेर बोला, ये कैसे हुआ? हमने तो सब कोशिश कर ली थी। तभी मिट्टी में से एक छोटी सी पूंछ हिली और बाहर निकला नन्हू चूहा, कीचड़ से सना लेकिन मुस्कुराता हुआ। हाथी ने अपनी सूंड से नन्हू को उठाया और सबके सामने कहा, ताकत से नहीं, समझ से रास्ता निकलता है और जिसे तुम छोटा समझते हो वही सबसे बड़ा काम कर जाता है। तेज धूप में वीर, जंगल का शेर, एक पेड़ की छांव में गहरी नींद सो रहा था। उधर चूचू नाम का एक नन्हा चूहा मस्ती में दौड़ता दौड़ता वहीं पहुंच गया और शेर के ऊपर से कूदने लगा। वीर की नींद टूट गई। गुस्से में उसने चूचू को अपने भारी पंजों से दबोच लिया। चूचू कांपते हुए बोला, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। वीर जोर से हंसा, तू मेरी मदद करेगा? फिर भी दया करके उसने चूचू को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद वीर जंगल में घूमते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया। वह पूरी ताकत से पंजों से जाल को तोड़ने की कोशिश करता रहा। जमीन पर लौटा, दहाड़ा, पर जाल बहुत मजबूत था। वह बाहर नहीं निकल पाया। तभी दूर से गुजर रहे चूचू की नजर वीर पर पड़ी। वो एक पल भी नहीं रुका। वो दौड़कर वीर के पास आया और अपने नुकीले तेज दांतों से जाल को काटने लगा। थोड़ी ही देर में जाल टूट गया और वीर आजाद हो गया। चूचू मुस्कुराकर बोला, कहा था ना महाराज, मैं भी काम आ सकता हूँ। वीर भावुक हो गया। उसने सिर झुकाकर चूचू को धन्यवाद कहा